नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों आज ये वीडियो कुछ यूनिक होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के नए मेडिकल कॉलेज जो कि 8 जनवरी से आम लोगों के लिए, आम जनों के लिए, बिहार वासियों के लिए फंक्शनल हो जाएगा, चालू हो जाएगा। 8 जनवरी से बिहार के लोगों के लिए, खास करके जो छपरा के रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक बेहतरीन और बिल्कुल एडवांस हॉस्पिटल जो है 8 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। हम बात कर रहे हैं छपरा मेडिकल कॉलेज जो कि छपरा में है, सारण जिला, आई थिंक सारण जिला में है। उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल छपरा। ये नया मेडिकल कॉलेज एक नया अध्याय जोड़ेगा बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ख़ास करके जो आसपास के लोग हैं, छपरा के रहने वाले हैं, आसपास के ज़िलों के लोग हैं, उनको बेहतरीन सुविधा देने के लिए यह हॉस्पिटल का निर्माण जो है किया गया है। लगभग पिछले 3-4 सालों से इस हॉस्पिटल का निर्माण जो है हो रहा था, लेकिन निर्माण लगभग 90% जो है कंप्लीट हो चुका है। और 8 जनवरी को, आगामी यानी कि कल परसों जो 8 जनवरी है, 8 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्थानीय मंत्री हैं, उनके द्वारा 8 जनवरी को इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जो है होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इस मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। ये मेडिकल कॉलेज क्यों ज़रूरी है आम जनों के लिए, क्यों ज़रूरी है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, उनको भी जानना जरूरी है कि क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज जिस प्रकार से भव्यता के साथ बनाया गया है, आधुनिक तकनीक से बनाया गया है, इसमें नर्सेस की बहुत बड़ी मांग है। और आगे आने वाले दिनों में इस मेडिकल कॉलेज में सिर्फ लगभग आप मानिए तो कम से कम 300 से 400 नर्सेस का योगदान जो है यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नर्सिंग से जुड़े हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए खबर आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन जो मेडिकल कॉलेज है सारण का, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही तकनीक के साथ, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है किया गया है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन फोटो है जो कि हमारे मित्र के द्वारा एक भेजा गया था कुछ दिनों पहले। तो उस समय हम वीडियो नहीं कर पाए हैं। जब इसकी उद्घाटन का दिन आया है तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दें। बिहार में लगभग अभी 12 मेडिकल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, यानी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है लगभग फंक्शनल है, जिसमें आप जानते हैं पटना में 2-3 हैं, बाकी अलग अलग ज़िलों में ऑलरेडी जो है फंक्शनल है यानी कार्यरत है। अब बिहार में ये 13वां मेडिकल कॉलेज है जो कि इस लिस्ट में जुड़ जाएगा और 8 जनवरी से लोगों के लिए यह जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, हालांकि अभी फिलहाल मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ही वहाँ पे नियुक्ति किया गया है। और जब वहाँ का कॉलेज यानी कि मेडिकल कॉलेज जब साथ में शुरू किया जाएगा तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं मेडिकल कॉलेज के, उन्हें भी अपॉइंट जो है किया जाएगा। और इसी सत्र से जो है वहाँ पे 100 स्टूडेंट जो MBBS के होते हैं, जिनका कि एडमिशन आपको पता होगा कि नीट के माध्यम से होता है, उनका एडमिशन भी जो है 24-25 सत्र में संभावित है। और 24-25 सत्र में जो है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी आ जाएंगे और जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और जो बाकी स्टाफ हैं वो भी उद्घाटन होने के बाद वहाँ पे कार्यरत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जब शिलान्यास हुआ था इसका, आपको पता होगा, जब सम्राट चौधरी बिहार का बजट पेश कर रहे थे तो इस साल हेल्थ विभाग का बजट जो है इनके द्वारा ही पेश किया गया था। लगभग 16,000 करोड़ का बजट था, जिसमें मेन फोकस जो 23-24 का था वो था हॉस्पिटल का निर्माण को लेकर के। आपने देखा होगा इसी 23-24 सत्र में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जो है हुआ है, जिसमें से पूर्णिया है आपका, उसके बाद आपका समस्तीपुर है। ठीक है, ये सारे मेडिकल कॉलेज, अभी छपरा आप उस लिस्ट में जोड़ लीजिए। उसके बाद IGMS के कुछ सुपर अस्पताल जो है शामिल हैं। उसके बाद आपको याद हो तो आरा में एक मानसिक रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण जो है शुरू हो चुका है, हालांकि ऑलरेडी वो कार्यरत है, निर्माण हो करके उसका उद्घाटन भी हो चुका है। ठीक है, तो ये 23-24 का जो सत्र था, 23-24 का जो बजट था, इसमें हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। अब आगामी जो 24-25 का जो साल है, ये नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, यानी कि ये साल जो है आपका नियुक्ति का साल रहने वाला है। ठीक है, इस साल बहुत ज़्यादा बड़े पैमानों पे हर एक हॉस्पिटल में आपको नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा विलंब हो रहा है, थोड़ा सा समय हो रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो मंत्री हैं अभी फिलहाल मंगल पांडे जी, उनके द्वारा समीक्षा बैठक किया जा रहा है। और उस समीक्षा बैठक का जो ये होता है, आपका निर्णय होता है, वो हर एक पहलुओं को देखते हुए, जिसमें आप नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति ले लीजिए, हॉस्पिटल का संचालन ले लीजिए, और भी कई तरह के जो विभागीय मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है। लेकिन वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ पेपरबाजी अभी हो रहा है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, थोड़ा सा विलंब हो लेकिन आना तय है। आप यहाँ पे देखिए, एक पेपर छपरा जागरण यानी कि दैनिक जागरण का एक भाग छपरा जागरण में इस खबर को लिया था, जिसमें 8 जनवरी को छपरा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे CM नीतीश कुमार। हेलीकॉप्टर से JP विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरेंगे। ठीक है, ऑलरेडी आप इस हॉस्पिटल का देखिएगा तो बहुत ही यूनिक तरीके से, आई थिंक आप पटना एम्स अगर आपने देखा होगा तो पटना एम्स का जो मेन एंट्रेंस है, सेम उसी तर्ज पे
पटना एम्स का जो मेन एंट्रेंस है सेम उसी तर्ज पे जो है छपरा मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस को बनाया गया है। हम आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं, आप यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ये पटना एम्स का थोड़ा थोड़ा आपको इसमें जो है झलक दिखेगा। ठीक है, तो बहुत यूनिक तरीके से जो है इसको बनाया गया है। ये लेटर है विभाग की तरफ से, जिसमें आपको यहाँ पे दिखेगा तो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट और प्रधानाध्यापक का जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग नया पदभार दिए गए हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर में देखिएगा तो डॉक्टर सीपी जायसवाल, ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर सीपी जायसवाल प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त नवनिर्मित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल छपरा सारण में शैक्षणिक एवं चिकित्सीय कार्य प्रारंभ करने की निमित्त उक्त संस्थान का अधीक्षक वित्त शक्ति सहित पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। यानी कि 8 तारीख से पहले डॉक्टर सीपी जायसवाल को वहाँ का सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। सुपरिटेंडेंट जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो चिकित्सा सेवा होगा वो वहाँ पे उनको शुरू करना है। डॉक्टरों की नियुक्ति भी वहाँ पे होनी है, चाहे वो डेप्यूट करके ही क्यों आए। नर्सेस की नियुक्ति होनी है, फिलहाल नए नर्सेस तो नहीं है, लेकिन सारण के ही कुछ नर्सों को जितना की आवश्यकता है उनको वो वहाँ पे डेप्यूट किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है वहाँ के सर अस्पताल से लिया जाए, हो सकता है वहाँ के PSC CSC से स्टाफ को डिप्यूट किया जाए। ठीक है, लेकिन चालू होने के बाद जिस तरह से आपने देखा होगा समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज को मात्र 22 स्टाफ हमको लगता है वहाँ पे डिप्यूट किया गया था, और सिर्फ वहाँ पे OPD अभी चालू है, ICU वगैरह यानी वार्ड अभी तक वहाँ पे नहीं चालू किया गया। तो इसी प्रकार से हो सकता है छपरा मेडिकल कॉलेज में भी सिर्फ वार्ड का संचालन जो है अभी शुरू कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टाफ उनको मिलेगा उसके बाद वार्ड सहित इमरजेंसी ट्रामा सेंटर वगैरह वहाँ पे शुरू किए जा सकेंगे। ठीक है, आप इस फोटो को देखिए, कितना बेहतरीन आपको ये नज़ारा जो है मेडिकल कॉलेज का देखने को मिलेगा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था उस समय का ये फ़ोटो है। ठीक है, उसके बाद देखिए किस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल जो कलरेशन वगैरह है बहुत ही यूनिक है। ठीक है, और जो छपरा मेडिकल कॉलेज के आसपास के हमारे अगर सब्सक्राइबर हैं, हमारे ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें एक बार जरूर मैसेज कीजिएगा। 8 जनवरी को जब उद्घाटन होगा तो आप जो है वहाँ से हमें कुछ संदेश जो है भेज सकते हैं, उसके लिए आपका आभार रहेगा। यहाँ पे देखिए गूगल मैप से अगर आप देखिएगा इसको तो ये JP विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है। लगभग 400 करोड़ के आसपास का इसका लागत है, और 500 बेड का ये अस्पताल है। ठीक है, और 100 सीट जो है आपका MBBS का है। इसके साथ ही आपको बता दें तो इसमें BSc नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, BSc नर्सिंग कॉलेज को भी साथ में उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें आप जानते हैं कि बिहार BCEC के माध्यम से BSc नर्सिंग में एडमिशन लिए जाते हैं। उसी के माध्यम से GMC छपड़ा में BSc नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए वहाँ पे 100 सीट पे एडमिशन जो है लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये मेडिकल कॉलेज का ये एंट्रेंस है। आप यहाँ पे सामने देखिएगा तो इमरजेंसी आपको दिखेगा, ये मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस है। यहाँ पे कुछ काम बाकी है अभी, यहाँ पे आपको यहाँ पे छपरा मेडिकल कॉलेज का लोगो यहाँ पे दिखेगा, सारा कुछ दिखेगा, जो कि ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि अभी बन करके तैयार है। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ का फ़ोटो भेज सकते हैं, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो, या आप हमें कमेंट करें, हम आपको अपना जो ID है वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, बाकी इसमें एक बात करें तो इस मेडिकल कॉलेज की खासियत ये है कि इसमें जो सारे मशीनरी जो लगाया गया है, चाहे वो स्कैनिंग का हो या फिर रेडियोलॉजी का हो, वो सारा नए टेक्नोलॉजी का मशीन जो है इनके द्वारा इस मेडिकल कॉलेज में दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक वहाँ के सांसद हैं, शायद कोई सांसद हैं, उनका एक वीडियो दिख रहा था जो कि इस मेडिकल कॉलेज का जो खासियत है वो उसमें वो बता रहे थे। मैंने भी वो वीडियो देखा था, आप भी वो एक वीडियो देख लीजिए एक बार। उनके द्वारा इसको बताया जा रहा है कि हमने इस मेडिकल कॉलेज के लिए कितना काम किया है। ठीक है, ये राजनीतिक पहलू से नहीं है, सिर्फ एक जानकारी के लिए हम इस वीडियो को आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी जैसे ही इसमें नर्सेस का जो डेपुटेशन किया जाएगा तो हम प्रयास करेंगे अपने ग्रुप में, अगर वो लेटर हमारे पास आता है तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि कितने स्टाफ का यहाँ पे डेपुटेशन जो है किया गया है। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग भर्ती का जो नया भर्ती है उसका इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा होगा नियमावली ऑलरेडी बन करके तैयार है, अब सिर्फ इंतजार है तो वो है वैकेंसी का। रोस्टर क्लियरेंस अभी होना बाकी है फाइनली, क्योंकि आपने देखा होगा जगह जगह से नए नए पदों का सृजन हो रहा है, तो वो सारे पदों को मिला करके एक बार राज्य स्तरीय भर्ती जो है नर्सिंग स्टाफ का वो होना है। ठीक है,
तो जैसे ही इससे रिगार्डिंग अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हम आप तक जरूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा प्रांगण है, अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं, तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वहाँ का किस प्रकार का माहौल जो है मेडिकल कॉलेज का आपको देखने को मिलता है, और सच में अत्याधुनिक हॉस्पिटल बन रहा है या सिर्फ ऐसे ही पेपरबाजी ही है। एक बार हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।